क्या आपका मन बार बार भटकता है? क्या आप एक लक्ष्य तय करके उसे पूरा नहीं कर पाते? तो यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो हर बार कोशिश करता लेकिन बीच में ही हार मान लेता। यह कहानी आपको सिखाएगी कि मन को प्रशिक्षित ट्रेन योर माइंड करने से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह जल्दी ही निराश हो जाता और अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देता। हर बार जब वह किसी नए कार्य की शुरुआत करता तो थोड़ी कठिनाई आते ही वह हार मान लेता। एक दिन वह गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति महर्षि वशिष्ठ के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मेरी मानसिक शक्ति बहुत कमजोर है। मैं जल्दी हिम्मत हार जाता हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकूं और सफलता प्राप्त कर सकूं। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहते हो तो कल सुबह सूर्योदय से पहले मुझसे मिलने आओ। पहला सबक, धैर्य और अनुशासन। अगली सुबह आरव सूर्योदय से पहले महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। गुरुदेव उसे एक पत्थर देकर बोले, इसे लेकर नदी के पास जाओ और इस पर तब तक वार करो जब तक यह टूट न जाए। आरव ने पत्थर पर वार किया, लेकिन कुछ मिनटों के बाद ही थक गया और बोला, गुरुदेव, यह पत्थर बहुत मजबूत है, यह नहीं टूटेगा। महर्षि मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुम धैर्य नहीं रखते। अगर तुम इसे निरंतर तोड़ते रहोगे तो एक दिन यह जरूर टूटेगा। इसी तरह जीवन में बड़ी उपलब्धियां पाने के लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। दूसरा सबक, सकारात्मक सोच। महर्षि वशिष्ठ फिर उसे पास के जंगल में ले गए और एक विशाल पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोले, इस पेड़ को देखो। क्या तुम सोच सकते हो कि यह एक छोटे से बीज से उगकर इतना विशाल बना है? आरव ने सिर हिलाया और महर्षि बोले, यह पेड़ कभी निराश नहीं हुआ। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ने की कोशिश की और आज यह इतना मजबूत है। ठीक इसी तरह तुम्हारे विचार भी तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो असफलता ही पाओगे, लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच रखोगे और निरंतर प्रयास करोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तीसरा सबक, असफलता से सीखना। महर्षि ने फिर उसे एक कुम्हार के पास भेजा। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को आकार दे रहा था। आरव ने देखा कि कई बार मिट्टी का बर्तन टूट जाता, लेकिन कुम्हार बिना रुके उसे फिर से बनाना शुरू कर देता। आरव ने पूछा, आप बार बार असफल हो रहे हैं, फिर भी हार नहीं मानते? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब तक मैं इसे सही आकार में नहीं ढाल लेता तब तक मैं प्रयास करता रहता हूं। असफलता मुझे यह सिखाती है कि अगली बार क्या सुधार करना है। यह देखकर आरव को समझ आ गया कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अंतिम सबक, मन को नियंत्रित करो। अंत में महर्षि वशिष्ठ ने आरव को ध्यान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने मन को शांत नहीं रख सकते तो तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान से तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण मिलेगा और तुम अपने कार्यों को बेहतर ढंग से कर पाओगे। आरव ने इन सभी सीखों को अपने जीवन में अपनाया और कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने मन को प्रशिक्षित करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने मन को ट्रेन करो और सफलता तुम्हारी होगी। ट्रेन योर माइंड, केल्विन डब्ल्यू नाथन द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो मानसिकता को विकसित करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह पुस्तक मानसिक प्रशिक्षण, सकारात्मक सोच और आत्मविकास के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है।